Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to do exercise 3.3 एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को हम रिवाइज करने जा रहे हैं बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो हियर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू द एक्सरसाइज. वी आर हैविंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए जरूरी होंगे आपके. नाउ फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ लैम्डा. लैम्डा की वैल्यू निकालनी है. Do the pair of linear equation this and this have no solutions? Infinite solutions and unique solution. देखो बेटा, सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं. ठीक है, बेसिक्स क्लियर करने के लिए यू मस्ट वॉच द प्रीवियस वीडियोस. Here, if you check this one, lambda x plus y equal to lambda square, we need to write it in a standard form. Standard form होती है ये प्लस लैम्डा स्क्वायर इधर ले जाओ माइनस लैम्डा स्क्वायर और एक इसके इक्वल आ गया जीरो. मीन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म है ना. तो ये इक्वल टू जीरो नहीं था, हम इधर ले जाएंगे. राइट नाउ द सेकेंड वन दैट इज एक्स प्लस लैम्डा वाई प्लस वन इधर जाएगा तो माइनस वन और इक्वल हो गया जीरो के. अब क्वेश्चन में कहा फर्स्ट केस मान लेते हैं यहाँ पर व्हेन इट हैज नो सॉल्यूशन. अगर इसका सॉल्यूशन ही नहीं है तो ए वन बाय ए टू इक्वल होगा बी वन बाय बी टू नॉट इक्वल होगा सी वन बाय सी टू के. ए वन बाय ए टू है लैम्डा बाय वन, बी वन बाय बी टू है वन बाय लैम्डा विच इज नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू. देखो सी वन क्या है यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर और सी टू क्या है माइनस वन, तो माइनस से माइनस कैंसिल. राइट नाउ हेयर वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ लैम्डा. तो इन दोनों को ले लेते हैं. लैम्डा इज इक्वल टू वन बाय लैम्डा, तो मल्टीप्लाई दिस लैम्डा स्क्वायर माइनस वन लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू वन. ऐसे कह सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. लैम्डा स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो. लैम्डा होल स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो. वी हैव लैम्डा माइनस वन इंटू लैम्डा प्लस वन इक्वल टू जीरो. तो ये क्या आ गया बेटा, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, है ना. अगर ये जीरो होगा तो ये वन हो गया और ये जीरो होगा तो ये माइनस वन हो गया. लैम्डा की वैल्यू वन आ गई और लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन. वी टेक हेयर ओनली लैम्डा इक्वल टू माइनस वन. ठीक है, अगर हम लैम्डा को वन ले लेंगे, अगर हमने लैम्डा को वन ले लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन हो जाएगा और वन बाय वन हो गया तो इट मीन्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस पे पहुंच जाएगा. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट ईयर द सेकेंड पार्ट दैट इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. अभी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कैसे करते हैं समझो. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए ए वन बाय ए टू को इक्वल होना चाहिए बी वन बाय बी टू इक्वल होना चाहिए किसके, सी वन बाय सी टू के. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम कर ही चुके हैं. सेकेंड पार्ट करते हैं, तीनों को इक्वल ले लेते हैं. अगर तीनों को इक्वल लेंगे यहाँ से, ठीक है, तो क्या कहें, लैम्डा ए वन लैम्डा है, ए टू वन है, बी वन वन है और बी टू देखो वाई के साथ क्या है लैम्डा इक्वल टू सी वन ये लास्ट वैल्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर, सी टू ये लास्ट वैल्यू माइनस का वन. राइट, ठीक है. अब मैं क्या कर रही हूँ, लास्ट वैल्यू ले रही हूँ क्योंकि ये अभी हमने सॉल्व किया है. यू विल गेट द आइडिया कि क्या करना है. ठीक है, यू कैन टेक दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो, फर्स्ट और लास्ट भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है. चलो यही ले लेते हैं, ये कैंसिल. लैम्डा स्क्वायर किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल. ठीक है, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो. लैम्डा कॉमन ले लिया, लैम्डा माइनस वन इक्वल टू जीरो. या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, है ना. अब ये जीरो हो सकता है, आप बताओ, जीरो बाय समथिंग, जीरो वन बाय जीरो इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, है ना. तो हम क्या कहेंगे, लैम्डा शुड बी इक्वल टू वन. जो आपके प्रीवियस जो हमने नो सॉल्यूशन वाला किया था उसमें भी हम डिस्कस किया था वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन. तो तीनों क्या आ रहे हैं बेटा, इक्वल. तीनों इक्वल आ रहे हैं तो इट मीन्स इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. लास्ट यूनिक. यूनिक के लिए वी नीड ओनली टू वैल्यूज, ए वन बाय ए टू एंड बी वन बाय बी टू.
So let's find it. So first is this lambda, here 1. So it is lambda by 1. B2 1 and here lambda. So it is 1 by lambda. Are you getting? A1 by A2 not equal to B1 by B2. Why, ma'am? In the case of unique solution, A1 is lambda by 1, B1 1 by lambda. Not equal. Cross multiply. Lambda square should not be equal to 1. लैम्डा शुड नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन. तो आपको याद रखना है लैम्डा की वैल्यू ना तो प्लस वन होनी चाहिए ना माइनस वन. ठीक है, ठीक है. वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज. हमें वैल्यूज निकालनी थी. नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 2 हियर. फॉर विच वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव नो सॉल्यूशन. देखो, वी हैव नो सॉल्यूशंस. हमारे पास गिवन है नो सॉल्यूशंस. तो नो सॉल्यूशंस मीन्स क्या कि मैम A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय C2. ठीक है, यही होता है हमारा. ठीक है, सॉल्व कर दो फिर. ये A1 है K, A2 क्या है, देखो ये रहा 12, B1 क्या है यहाँ से 3, B2 क्या है यहाँ पर K, नॉट इक्वल टू C1 क्या है, देखो ये पूरा C1 है, ये पूरा C2 है. आप लेना चाहें तो इसको इधर ले जाएंगे तब भी यही रहेगा. तो K माइनस 3 एंड K. गॉट इट. ठीक है. नाउ सॉल्व दिस. फर्स्ट टू पार्ट सॉल्व करते हैं पहले. फर्स्ट टू पार्ट सॉल्व. K इंटू के स्क्वेयर, 12 इंटू 2 36, स्क्वेयर इधर जाएगा तो रूट प्लस माइनस कितना आ गया 6. K इक्वल टू प्लस माइनस 6. लास्ट टू पार्ट सॉल्व करो बेटा. 3 बाई के नॉट इक्वल टू K माइनस 3 बाई के है ना. अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो. 3K नॉट इक्वल टू K माइनस 3 इंटू के. कभी भी आपके पास कोई भी टर्म्स इस तरह से आए तो इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं. 3K माइनस का K इंटू के माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0. यहाँ से K कॉमन ले लेते हैं. 3 माइनस ऑफ ये पूरा K माइनस 3 है तो माइनस का K प्लस 3 इक्वल टू 0. K इंटू 3 और 3 कितना आएगा 6, माइनस K इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. अब K ना तो 0 होना चाहिए और ना ही यहाँ पर 6 माइनस के इक्वल टू 0. तो K की वैल्यू कभी भी 6 के इक्वल भी ना हो. दोनों वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, 0 भी नहीं और 6 भी नहीं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 हियर. फॉर विच वैल्यूज ऑफ A एंड B विल द सॉल्यूशंस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस. देखो, इनफाइनाइट मतलब A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2. सो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. देखो, 1 डिवाइड बाई A माइनस बी है, यहाँ रख देते हैं. ये है 2, यहाँ रख दिया. ये है A प्लस बी, इसको यहाँ रख देते हैं. ये है 1, वी पुट हेयर. एंड दिस इज A प्लस बी माइनस का 2. राइट, राइट. नाउ टेक दिस फर्स्ट 2. 1 by A minus B is equal to 2 by A plus B. Take last 2. 2 by A plus B is equals to 1 by A plus B minus का 2. Now here cross multiply. A plus B that is equals to twice of A minus B. A plus B equal to 2A minus का 2B. Take this A that side. A minus 2A is equal to minus का 2B minus का B. ठीक है. तो माइनस ए इक्वल्स टू माइनस का 3B. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल. ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3B. ए इक्वल्स टू 3B. राइट. ठीक है. नाउ सॉल्व दिस. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. 2A प्लस में 2B माइनस 2 टू जा 4. ये आएगा A प्लस बी. टेक दिस ऑल हिट दैट साइड. 2A माइनस A प्लस 2B. B वालों को B के साथ रख देते हैं. ये आ गया 4. 2A minus A is A. This is B equals to 4. We need to find out the value of A and B. तो क्यों ना सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें. A को यहाँ पुट करो इसमें, तो ये आ जाएगा 3B plus 3B is equal to 4. 3B plus B is equal to 4. तो 4B equal to 4. B की वैल्यू आ गई 4 by 4. 4 by 4 कितना होता है बेटा 1. यहाँ से दोबारा से किसी भी एक इक्वेशन पुट करके हम A की वैल्यू निकाल लेते हैं. 3 इंटू बी. 3 एज इट इज. बी की वैल्यू 1 है और आंसर कितना आ गया हमारा 3. सो दिस इज व्हाट वी गॉट फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 3. राइट.
Now here we have this question number 4. These represent by for what find the value of P and Q. आपको क्या करना है? P और Q की वैल्यू निकालनी है. किसके लिए निकालनी है P और Q की वैल्यू? फॉर दिस इट्स लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स के लिए. ठीक है, तो पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट तो आएगा ना सिलेबस में, उसको देखना है हमें. 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 6x माइनस में 2y माइनस में p इक्वल टू 0. ठीक है, लाइन्स कैसी लाइन्स है? पैरेलल लाइन्स है. कैसी लाइन्स है? पैरेलल. तो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2. दिस इज द कंसेप्ट. पुट इट. 3 by 6 b1 by b2 minus 1 by minus 2 not equal to c1 by c2 minus 5 by minus का p. Got it? ठीक है, अब यहाँ से कट करते हैं 1/2. ये भी आ गया 1/2 आ रहा है मैम. हम इन दोनों को ले लेते हैं. ठीक है, इन दोनों को. Got it? 1/2 not equal to 5 by p. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. p शुड नॉट बी इक्वल टू 5 टू जा 10. p को 10 के इक्वल नहीं होना चाहिए. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन मतलब कि a1 बाय a2 इक्वल हो b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2. तो यहाँ से कंपेयर करो. -1 यहाँ से, p यहाँ से. -1 बाय p इक्वल टू p यहाँ से, -1 यहाँ से, माइनस p बाय माइनस का 1, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से इक्वल टू 1. ठीक है, सो हियर हाउ टू फाइंड इट. कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये नॉट इक्वल है ना, तो यहाँ से हम इन दोनों को ले लेते हैं. -1 से -1 कैंसिल. p शुड नॉट इक्वल टू 1. p 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए. इसको ले लो. -1 बाय p शुड नॉट इक्वल टू 1. क्रॉस मल्टीप्लाई p शुड नॉट इक्वल टू -1. तो कौन सी p की वैल्यूज के लिए ये होगा? ना तो 1 होना चाहिए, ना ही -1. ठीक है. नाउ यूनिक पॉइंट का मतलब होता है बेटा यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक पॉइंट का मतलब क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2. तो a1 दैट इज -3, a2 दैट इज 2p नॉट इक्वल टू b1. b1 की वैल्यू क्या है? 5. b2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 3. ठीक है, गॉट इट. यहाँ से -3 है. ये माइनस सम प्रॉब्लम इज देयर आई थिंक दिस क्वेश्चन. ये है हमारा माइनस का 3y. ठीक है, राइट. ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. -9 शुड नॉट बी इक्वल टू 10p एंड p शुड नॉट इक्वल टू माइनस का 9/10. ठीक है, कब ऐसा होगा यूनिक सॉल्यूशन होंगे? अगर p की वैल्यू -9/10 नहीं होगी तो. एक्सेप्ट दीज वैल्यू, इसको छोड़ के सब वैल्यूज पर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा. ठीक है. Now the next is here 2x plus 3y minus 5 equal to 0, px minus 6y minus 8 equal to 0. We have यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन के लिए दो ही वैल्यू चाहिए होती है बेटा. क्या क्या? a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2. लेट पुट इट हेयर. दिस इज 2, दिस इज p, 2 by p not equal to b1 by b2. 3 here minus 6 here, -3 by -6. So this is 1/2. Cross multiply. 4 is not equal to p. p की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं है. ठीक है, राइट. माइनस भी है तो यहाँ से -4 आ जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. A good question. Infinite many solution. For this we have a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. Let's put these. This one, this one, this one. So it's 2, 3 plus 7 इधर जाएगा तो -7. ये देखो 2p यहाँ से आएगा p. ये देखो ये पूरा है ना प्लस का, इधर जाकर माइनस. तो आई एम राइटिंग -28 माइनस में क्या हुआ है? अच्छा y है ना, सॉरी. तो y है तो बेटा सॉल्व करो इसको फिर. 2px प्लस का py. ये देखो +28 इधर जाएगा तो -28. कैन यू सी दिस? माइनस QY है तो माइनस QY इधर जाएगा तो प्लस का QY. क्यों किया मैम? क्योंकि यहाँ पर y का कोफिशिएंट होता है बेटा.
पी प्लस क्यू, तो ये बनेगा पी प्लस क्यू। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर हमारे पास आएगा -28, ये आ गया -28, कॉन्स्टेंट तो -28 ये। अब दिस इज इक्वल, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस चाहिए हमारे को, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस चाहिए, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/p आ गया, इक्वल टू 3 बाय कितना आ गया, p प्लस क्यू। यहाँ से 1/p इट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल, -7 बाय माइनस का 28 कैंसिल किया, कितना आ गया 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4, p की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, p प्लस क्यू इक्वल टू 3p, प्लस का p इधर जाएगा तो 2p इक्वल टू क्यू, p की वैल्यू है 4, तो 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 8, क्यू कितना आ गया मेरे पास 8। ठीक है, Two straight paths are represented by the equations. To check whether the paths cross each other or not, आपको चेक करना है कि क्या पाथ एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, क्या पाथ एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो बिल्कुल इफ दे आर इंटरसेक्टिंग, अगर लाइंस ये बता दें कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो सो वी कैन शो इट बाय ग्राफ, या तो ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं या फिर या तो ग्राफ से सॉल्व करेंगे, ग्राफ बनाएंगे फिर, या फिर कंडीशन a1/a2 अगर नॉट इक्वल है b1/b2 के, तो हम कहेंगे दे विल क्रॉस इच अदर। सो हियर x माइनस 2y 3y इक्वल टू 2, दूसरा है माइनस का 2x प्लस में 6y इक्वल टू 5, राइट। तो यहाँ से a1/a2 इट्स हेयर 1, इट्स हेयर -2, माइनस इट्स 1 by -2, b1/b2 that is equal to -3/6, c1/c2 that equal to -2 डिवाइड बाय, देखो +5 इधर जाएगा तो -5। ठीक है, सो दिस इज -1/2, दिस इज हेयर -1/2 एंड दिस इज हेयर 2/5, तो ये दोनों तो इक्वल है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, ये तो मैम पैरेलल लाइन है। कैसी लाइन्स है, पैरेलल। क्यों, कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, सो चेक वेदर द पाथ क्रॉस ईच अदर, नो मैम क्रॉस नहीं करेंगी, तो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चलेंगी। ठीक है, राइट बेटा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, राइट ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज द यूनिक सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, पेयर बनाना है, अपने आप में ही एक पेयर बनाना है। ठीक है, जहां पर आपको क्या गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, हाउ मेनी पेयर्स कैन यू राइट, आपको ये भी बताना है कि कितने पेयर्स आप बना सकते हैं। ठीक है, तो वी हैव वन इक्वेशन, कैसे इक्वेशन बना सकते हैं उसको समझ लो आप। हमारे पास फॉर्मूला होता है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, ये इक्वेशन बनाते हैं, 11th क्लास का है वैसे कंसेप्ट, बट एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में ये गिवन है। तो यहाँ से हम वैल्यूज को पुट करेंगे, कैसे, y1 की जगह, ये y1 की जगह हम पुट करेंगे यहाँ, और x की जगह पुट करेंगे यहाँ, तो y माइनस y1 कितना है यहाँ पर, y1 कितना है यहाँ पर, वैल्यू पुट करो 3, m इंटू x1 minus 1, so y minus 3 is equal to m into x plus 1, y minus 3 is equal to m into x plus 1, ये आ गया मेरे पास, है ना। अब देखो m के अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाओ बेटा, यू विल गेट डिफरेंट पेयर्स, है ना, अलग अलग पेयर्स बनते जाएंगे। ठीक है, जैसे 0 पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो। अब जब इनको पुट करोगे ना, यू विल गेट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। कैसे मिलेंगे, इनफाइनाइट सच सॉल्यूशंस यू विल फाइंड आउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, 2x प्लस में y इक्वल टू 23, इट्स 2x प्लस y इक्वल टू 23, 4x minus y is equal to 19, right? Here, find the value of, we need to find 5y minus में 2x and y by x minus में 2, ये find करना है। ठीक है,
सो वी हैव टू इक्वेशंस, ये जो दो इक्वेशंस हैं उनको कैसे करते हैं, वी कैन सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, बट आई लाइक दिस एलिमिनेशन मोस्ट, है ना, सबसे आसान होता है एलिमिनेशन। तो देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, दोनों तरफ 1 है, तो क्या करें, प्लस माइनस कैंसिल, अब 2x और 4x ऐड कर दो, 6x, इन दोनों को ऐड करो, वी गेट 42, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 42/6 विच इज इक्वल्स टू 7, 7 आ गया। पुट इन एनी इक्वेशन, इसमें पुट कर देते हैं, 2 इंटू एक्स 7 प्लस वाई इक्वल टू कितना 23, 14 प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा 23, वाई इक्वल टू कितना आएगा 23 डिवाइड बाई -14 विच इज इक्वल्स टू 9, एक्स आ गया, वाई आ गया। वी नीड टू फाइंड आउट दिस, मुझे ये फाइंड आउट करना है ये, तो 5 इंटू वाई कितना है 9 माइनस में 2, एक्स कितना है 7, 45 माइनस 14 दिस इज इक्वल्स टू 31, y by x 9 डिवाइड बाय 7 माइनस 2, एल्सियम लो, 14/7, 9 माइनस 14 कितना होता है माइनस का 5, तो आंसर कितना आ गया माइनस का 5/7। होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। नाउ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव, next question we have that is this one, this question number 8, find the value of x and y। हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, रेक्टेंगल गिवन है। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन आपको ना अपने सैम्पल पेपर में मिलेंगे बिल्कुल सेम टाइप के, ठीक है, तो कैसे करना है ध्यान से समझो। वी हैव अ रेक्टेंगल, वी हैव अ रेक्टेंगल, अब कभी भी रेक्टेंगल गिवन हो तो हम क्या करते हैं, लेंथ लेंथ के इक्वल और ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल, तो लेंथ देखो ये है, इक्वल करो x प्लस 3y की वैल्यू कितनी आ गई 13, इसको इक्वल करो 3x प्लस में y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 7, ठीक है। नाउ यूज एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ 1 है यहाँ 3 है, मैम सेम बना दो, तो मल्टीप्लाई बाय 3, 3 को 1 से करेंगे 3x, 3 को 3 से करेंगे कितना आएगा, इट इज 9y, ठीक है, 13 3 से कितना हो जाएगा 39, 3x प्लस में y इक्वल टू कितना है 7, सेम वेरिएबल्स तो आ गए, सेम कोफिशिएंट्स तो आ गए, अब साइन कर दो चेंज, माइनस माइनस कैंसिल, 2y इक्वल टू कितना आएगा 32, y कितना आएगा बेटा यहाँ से ये सॉरी ये 8 ना 8, ठीक है, 32 डिवाइड बाय कितना 8 विच इज इक्वल्स टू 4, y 4 आ गया, किसी एक में पुट कर दो, ये आसान है इसमें पुट कर देते हैं, 3x प्लस 4 इक्वल टू 7, 3x इक्वल टू 7 माइनस 4, 3x इक्वल टू 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, x की वैल्यू कितनी आएगी 1, वी हैव टू वैल्यूज x 1 और y कितना आ गया हमारा 4, ठीक है। नाउ हेयर द नेक्स्ट इज फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस, सॉल्यूशंस निकालने हैं आपको, देखो इक्वेशंस आपको दिखाई दे रखी है, तो इक्वेशंस आर हियर, ओके दिस इज बाय ग्राफिकल मेथड, दिस प्रीवियस वन 9th जो क्वेश्चन है 9th और 10th दैट इज ऑन दैट कॉम्प्लेक्स जो वेरिएबल्स होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग, एंड दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, सो नो नीड ऑफ टेकिंग एनी वरीज कि उनको कैसे सॉल्व करना है, सिंपली यू गो विद दिस सिंपल क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम उनको करेंगे, ठीक है। Now here this is the question, 3x plus y plus 4 equal to 0, 6x minus 2y plus में 4 equal to 0, ठीक है। अब देखो ये है a1 by a2, ग्राफिकल मेथड है तो ग्राफ से ही सॉल्व करते हैं, we need to put one time x 0 other time y 0, ठीक है, एक बार x को 0 पुट करेंगे और एक बार y को, तो here this is the table, we have this x, this is y, this here x and this is y, ठीक है, तो put it here। सबसे पहले हम क्या करते हैं एक वेरिएबल को निकाल लेते हैं, तो यहाँ से y को निकाल रहे हैं, y कम्स इक्वल्स टू माइनस का 3x माइनस का 4, दूसरी बात है ये, तो इसमें से हम y निकालते हैं तो 2y आ जाएगा बेटा 6x प्लस 4, कैसे मैम, ये माइनस का 2y है इधर ले जाओ, y आ जाएगा 6x प्लस 4 डिवाइड बाय 2, गॉट इट, ठीक है। नाउ पुट हियर, वैल्यूज को पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, अब आप बताओ x को यहाँ 0 पुट कर दें 0, तो y तो कितना आएगा
जीरो पुट करो, यहाँ जीरो पुट करोगे तो y आएगा -4। गॉट इट। नेक्स्ट x को -1 पुट कर दो, यहाँ -1 पुट किया, -3 -1 3, 3 -4 कितना आ गया -1। तो यहाँ नेगेटिव पुट करने पर नेगेटिव ही आ रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पुट हेयर x 0, x को 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 + 4, 4/2, 4/2 कितना होता है 2, राइट। नाउ पुट हेयर -1, -1 पुट करो, 6 इंटू -1 + 4/2, -6 + 4/2 दैट इज -2/2, -2/2 कितना होता है -1, ठीक है। तो ये भी कितना रहा -1, -1 पुट करने पर आंसर कितना आ रहा था -1, ये आ गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी मेक अ ग्राफ x y, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, it's -1 -2 -3 -4, ठीक है। नाउ ड्रॉ इट, 0 y -4, 0 y -4, नीचे आएंगे ना y के लिए, ये आ गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। x -1 y -1, x -1 y -1, देखो x क्या है -1, y क्या है -1, सो दिस इज द पॉइंट, ठीक है। सो वी हैव दिस वन, इसको मिला देते हैं, लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ कहीं इन दोनों को पास करेगा, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव x 0 y 2, x 0 y 2, ये वाला पॉइंट, देन x -1 y -1, x -1 y -1, सेम, ये तो आर दीज कंसिस्टेंट, बिल्कुल सॉल्यूशन मिल रहा है मैम, तो कंसिस्टेंट, ठीक है। तो सेम हियर वी विल ड्रॉ द ग्राफ फॉर दीज टू, x -2y = 6, 3x - 6y = 0, ठीक है। यहाँ से आप बिना ग्राफ के भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, वही a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालिए, ठीक है। सो इट्स 1/3, दिस इज -2 बाय माइनस का 6, c1 तो यहाँ पर 6 है, बाय 0 इट्स नॉट पॉसिबल, सो इट्स 1/3, 1/3, बट दैट अनदर वन, ओके दिस इज 9 ना, ये 9 है, क्वेश्चन में यहाँ पर शायद गलत है, नहीं गलत नहीं है, 6/0 इट्स नॉट पॉसिबल ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो हेयर 6/0, सो दिस इज इक्वल बट दिस इज नॉट इक्वल, सो इट इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है बेटा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। नाउ x + y = 3 एंड हियर 3x+ में 3y = 9, ठीक है। a1/a2, b1/b2, c1/c2, इट्स हेयर 1/3, 1/3, 3/9 है ना, 3/9, 1/3, तो ऑल आर इक्वल, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। ये सारे इक्वल आ रहे हैं, दीज थ्री आर इक्वल, सो दे आर हैविंग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मीन्स दे आर कंसिस्टेंट, एक के ऊपर एक आ जाएगा, एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। यू कैन ड्रॉ इट इफ यू वांट, वेट आई विल टेल यू हाउ। दिस x एक्सिस, y एक्सिस, x 0 तो y 3 है, ये रहा, y 0 तो x 3 है, ये रहा, इन दोनों को हम मिला देते हैं, ऐसे कुछ आएगा। अब सेम एज इट इज दूसरी को भी ड्रॉ करोगे, यही आएगा, कैसे, 3 कॉमन ले लो मैम, तो यही बन रहा है, तो x + y = 3 के लिए भी यही लाइन है, और 3x+ में 3y = 9 के लिए भी यही लाइन है, तो दिस इज अ सॉल्यूशन हियर व्हिच वी गेट हियर। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 हियर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन कहता है हमारे पास 2x, एक मिनट, 2x + y, 2x + y = 4 और 2x - y = 4। तो पहले देखो
एक बार x0 एक बार y0, वही काम करते हैं, जल्दी क्वेश्चन होगा, उसका आंसर निकलेगा। ठीक है, x और y, 0 पुट करो, ये 0 y4, y0 x2। ठीक है, यहाँ x0 y-4, y0 x की वैल्यू 2। ठीक है, लेट्स मेक अ ग्राफ, x एक्सिस y एक्सिस, इट्स 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब बताओ ग्राफ ड्रॉ करो। 0 पर 4, x 0 पर y 4, दिस इज द पॉइंट। x2 y0, ये आ गया बेटा। ठीक है, मिला दो, ये आ गई लाइन। ठीक है, दिस इज द लाइन विच यू गॉट। नाउ x0 y-4, देखो ये -1 -2 -3 -4, अच्छा y पर निकालना है तो यहाँ आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, x2 y0, तो दिस इज वी गेट हियर। जब समझो, राइट द वर्टिसेस, ट्रायंगल बन रही है, कैन यू सी दिस? थोड़ा सा शेडेड पार्ट में कर देते हैं इसको, ये जो है ये ट्रायंगल हमारी है ना। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के अंदर वी नीड टू फाइंड आउट दी वर्टिसेस। देखो ये वर्टिसेस होते हैं, these all are the vertices A, B and C, A, B and C। कैसे करें आप सॉल्व, कैसे करेंगे मैम? ए क्या था बेटा? 2,0, वाई एक्सिस पर एक्स तो 0 होता है, और ये पॉइंट क्या था हमारा 4, ये 0, और ये पॉइंट क्या था हमारा -4। ठीक है, अब मेरे पास एक ट्रायंगल है ऐसी, इस तरह से, ये 0 ये 4, ये 0 ये -4, और ये है 2,0। तो बेटा ये बेस है ना, ये 0 और ये 0, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, यहाँ बीच में 0, ये 4 है, ये 4 है, तो ये कितना हो गया 8। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, जो कितना गिवन है 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल इट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस है 8, हाइट क्या है 2, कैंसिल करो, 4 4 टू जा कितना आएगा 8। आंसर इज व्हाट? इट इज 8। एरिया निकालना था, एरिया कितना आ गया आपका 8 स्क्वायर यूनिट्स, 8 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, और दिस इज क्लियर एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, understand it properly, right? Now this is question number 13 here. Just a minute, I want to check whether it is in recording or not. कई बार ऐसा होता है कि मैं पूरा काम करवा देती हूँ और पता चलता है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है, बट आई नीड टू डू हार्ड वर्क। ज़रूरत है हमेशा किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए मेहनत की, so I am doing it, that is my first preference। x plus y equal to 2 and 2x minus y equals to 1. Let's make a table here. This x, this is y, this x and this is y. ठीक है, first put x0, तो y2, y0 x2, यहाँ पर x0 पुट करते हैं, y की वैल्यू आएगी -1, y को 0 पुट करेंगे तो ये आएगा बेटा, y को 0 पुट करते ही 1/2, 1/2 होता है 0.5। ठीक है, ये 0 1 2 3 4, ठीक है 5, यहाँ से आएगा 1 2 3 4। ठीक है, ये आएगा -1 -2 -3, ये आएगा -1 -2 -3। ठीक है, नाउ ड्रॉ इट। 0 पर 2, 0 पर y2, ये आ गया बेटा x2 y0, x2 y0, तो ज्वाइन देम, इनको ज्वाइन कर देते हैं, यू विल गेट ए ग्राफ लाइक दिस, ये मिल गया। अब x0 y1 है, -1 है, देखो x0 y -1, दिस इज द पॉइंट हियर, x है 0.5, देखो यहाँ होता है ना 0.5, और y0, तो ये हमारा ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या कहता है ये, राइट एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द सॉल्यूशंस, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ है। अब इसके अकॉर्डिंग इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू द इंटरसेक्शन, ये देखो ये आ गया इंटरसेक्शन, दिस इज द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बना 1,1। अब आपसे पूछता है कि जो सॉल्यूशन आया है उसके इनफाइनाइट, देखो 1 और 1 को कैसे रिलेट कर सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 2,
2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, आप चेक करके देखो, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मिलेंगे ना, ये तो अभी हमारे पास है ही जो सॉल्यूशन है। और बोलो y इक्वल टू एक्स हो सकता है मैम, 2x प्लस में y इज इक्वल टू 3 हो सकता है मैम, x प्लस में 2y इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है। दीज ऑल आर द लाइन्स विच आर पासिंग थ्रू 1 1, जो 1 1 में से पास कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस वाई इक्वल टू इज अ फैक्टर, इट्स अ फैक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b गिवन दैट दिस। देखो ये गिवन है, हमें क्या गिवन है, अगर ये फैक्टर है तो इट्स ऑब्वियस दैट इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। याद रखो मेरे पास है फैक्ट एफ एक्स, सबसे पहले एफ एक्स है, दिस इज 2x क्यूब प्लस में ए एक्स स्क्र प्लस में 2bx प्लस 1, ठीक है। अब कहता है कि अगर 1 x+1 फैक्टर है तो 0 क्या बनेगा, -1। जहां पर x है वहां -1 पुट कर देते हैं, 2 -1 का क्यूब, a -1 का स्क्वायर, 2b x की वैल्यू -1 और +1। तो दिस इज व्हाट, इट्स इक्वल टू -2 प्लस a -2b प्लस 1, a -2b माइनस का 1। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, एक इक्वेशन, a -2b इक्वल टू 1, ये आ गई, ठीक है। दिस इज हियर वी हैव नाउ गिवन 2a - 3b इक्वल टू 4। एक इक्वेशन हमने निकाल दी, एक इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, तो क्यों ना इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे। इट्स 2a - 3b इक्वल टू 4, 2a माइनस का 4b इक्वल टू 2। यहाँ से ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस कैंसिल। b इक्वल टू कितना आ गया, 2। b की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ गई, 2 के इक्वल आ गई, ठीक है। पुट इन एनी वन, किसी एक में पुट कर दो। कैसे पुट करें मैम, यहाँ लिया इसको यहाँ रख दिया बेटा, 2 a माइनस 2 इंटू बी, बी 2 है और 1, ये आ गया a माइनस 4 इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 कितना हो जाता है 5, ठीक है। तो दो वैल्यूज आ गई, एक हमारे पास आ गया 5 और दूसरा हमारे पास आ गया 2। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख रहे हैं थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी द एंगल ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल, आर गिवन। व्हाट आर द एंगल्स, किसी ट्रायंगल के एंगल्स गिवन है, एक x है, दूसरा y है और एक क्या है 40 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता ही है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है बेटा 180 डिग्री। अब तीनों का सम 180 है, x प्लस वाई 40 इधर जाएगा तो 180 माइनस 40 कितना होता है 140 डिग्री, ठीक है। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स, दो एंगल्स के बीच का डिफरेंस भी हमें पता है, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, सो दिस इज सेकेंड। सॉल्व इट, x प्लस वाई इक्वल टू 140, x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा 30, ठीक है। एलिमिनेशन, प्लस माइनस कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 140 में से 130 गया 110, x इक्वल टू हमारे पास आ गया 55 डिग्री। पुट इन एनी वन, किसी एक में पुट कर दो, 55 प्लस वाई इक्वल टू 140, वाई इक्वल टू 140 माइनस 55, ठीक है। 5 13 माइनस 5 85, तो x कितना आ गया 55 और y कितना आ गया हमारा 85, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 15। नाउ दिस इज एज रिलेटेड क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इनको रिवाइज जरूर कीजिए, ठीक है। वी हैव सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एज, वी हैव सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द cost, we have some questions related to the ratios, so these all are important for exams. So what is the question here, 2 years ago Salim was thrice as old as his daughter, so we are talking about the age of Salim and his daughter. So let's consider, let us assume present age of Salim, this is x year, and daughter's age we consider y years.
नाउ 2 years ago, 2 साल पहले की बात हो रही है, तो ये आएगा x-2 एंड दिस इज y-2. सलीम वॉज थ्राइस, सलीम था 3 times, सलीम था 3 times. तो सलीम अगर 3 times है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, तो आएगा x-2 इज इक्वल टू 3y-3 2 = 6. ये प्लस का इधर जाके माइनस, माइनस का 6, माइनस का 2 इधर जाकर प्लस का 2. x-3y इज इक्वल टू 6 में से 2 गया, कितना आएगा, माइनस का 4. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, आगे बात करते हैं. 6 year later, 6 साल बाद, तो 6 साल बाद तो दोनों की एज में कितना होगा, 6 ऐड हो जाएगा. बट वी आर सेइंग ही विल बी 4 year older देन ट्वाइस हर एज. देखो 4 year older, 4 साल बड़ा हो जाएगा. तो बेटा जब भी हम कह रहे हैं कि वो बड़ा होगा तो हम यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ, ताकि इक्वल कर सके. 4 year later, 4 year older एंड ट्वाइस हर एज. ट्वाइस हर एज मतलब उसकी एज का दुगना. ठीक है, होप सो दिस इज क्लियर टू यू. x plus 6 is equal to, we get 2y plus में 6 to 12 plus 4. So this यहाँ से x minus 2y is equal to 12 plus 4 16, 16 minus 6 कितना आ जाएगा, 10. We have two equation, x minus 3y एक तो minus 4 के इक्वल है और x minus 2y is equal to कितना है, 10. Let's solve it by elimination. तो here we have minus plus minus cancel. It's minus y equal to minus का 14, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, y की वैल्यू 14 आ गई. किसी एक में पुट कर देते हैं, किसी एक में पुट कर देते हैं. x-3 इंटू 14 इक्वल टू माइनस का 4, x-42 इक्वल टू माइनस का 4, x इक्वल्स टू, ये आ गया माइनस का 4 प्लस 42 विच इज इक्वल टू 38. तो हम क्या कहेंगे कि सलीम की एज कितनी हो जाएगी, 38, और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 14. ठीक है, राइट. नाउ सेम एज इट इज वी हैव अ क्वेश्चन हियर, that is father and this. It's a very very important question. बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं. सैम्पल पेपर्स में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा. और आज देख लेते हैं कि ये मिस्टेक हम क्या कर रहे हैं. ठीक है, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, देखो क्या है. द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन. अभी देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, फादर और चाइल्ड ले रहे थे, बट यहाँ पर अब हम 2 बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो let the present age of father be x. ठीक है, और जो उसके 2 बच्चे हैं उनकी एज मान लेते हैं, एक की y है और दूसरे की क्या है, z. 2 बच्चे हैं उनकी एज मान लेते हैं y और z. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फादर एज इज ट्वाइस एज सम ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, है ना. Now x equal to 2, sum of 2 children ma'am, y plus z, right. So now second, after 20 years, 20 साल बाद, तो देखो x plus 20, अब बच्चे क्या करेंगे, y plus z plus 20 कर देंगे. क्या ये ठीक है. आप देखो, जब आप बड़े होते हो तो आपकी, अगर आप कह रहे हो कि 20 साल बाद के बारे में बात हो रही है, तो फादर की एज में आपने 20 इंक्रीज कर दिया, बिल्कुल ठीक. अब अगर एक बच्चा होता है तो 20 ईयर्स इसकी एक की एज में, अब दूसरा बच्चा भी तो है, उसकी एज में भी तो 20 इंक्रीज होगा ना. बस यही गलती करते हो आप. जो आप 20 इंक्रीज कर रहे हो, तो वंस यू इंक्रीज इन फादर्स एज, यू हैव टू इंक्रीज इन दैट चाइल्ड ऑफ दिस अनदर वन ऑल्सो. तो आप कहते हो कि 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एज ऑफ दिस टू चाइल्ड. तो दिस विल बी सम ऑफ 2. सम ऑफ 2 मीन्स y plus 20 z plus 20, दोनों की एज में 20 ऐड होगा. इक्वेशन विल बी x plus 20 इक्वल टू y plus 20 से 20 कैंसिल ही कर देते हैं वैसे तो. ठीक है, y प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से z प्लस कितना हो जाएगा, 20. तो x इज इक्वल टू y प्लस z प्लस 20, ये आ जाएगा. ठीक है, यहाँ से y प्लस z की वैल्यू निकालते हैं, x माइनस 20 आ गया. इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में. वी गेट x इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, x माइनस 20. वी हैव x इक्वल टू 2x माइनस 40, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये देखो इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, 40. x की वैल्यू कितनी होगी, 40. इट मीन्स फादर की एज कितनी हो जाएगी बेटा,
40। आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा फादर की एज कितनी हो गई होगी 40। ठीक है, नाउ दिस नेक्स्ट इज हियर या इट्स अ गुड क्वेश्चन। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। दो नंबर है, दो नंबर का रेशियो गिवन है 5:6। सो लेट्स टेक हियर द फर्स्ट नंबर बी एक्स, मान लेते हैं एक्स रेशियो मान लेते हैं, तो वो मान लेते हैं एक्स, दूसरा मान लेते हैं क्या है हमारा वाई। अब दोनों का रेशियो गिवन है 5/6। ये 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, अगर 8 को सब्ट्रैक्ट किया जाए दोनों में से तो रेशियो हो जाएगा 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई दिस हियर, आपकी मर्जी है, आप कैसे ही फाइंड आउट कर सकते हो। एक्स इक्वल टू हम वाई निकाल लेते हैं यहाँ से, तो वाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6x/5। 6x/5 बिल्कुल। अब ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इट इज हियर 4 इंटू वाई माइनस 8, इट्स 5x माइनस का 40 इज इक्वल टू 4y माइनस का 32। 5x माइनस 40 इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 6x/5 माइनस 32। 5x माइनस 4 इंटू 6x/5 इक्वल टू माइनस 32 प्लस 40 दैट इज 8। ठीक है, एल्सियम ले लेते हैं बेटा, बहुत अच्छा रहता है, एल्सियम ले लो। 5 5 से 25, 24x इज इक्वल टू 8 5 से 40। x की वैल्यू कितनी आ गई 40, इस x को इसमें पुट करते हैं, y इक्वल टू 6 इंटू 40 डिवाइड बाई 5। ठीक है, ये आ गया 8, 8 इंटू 6 कितना आ गया 48 ईयर्स। तो आप देखते हैं कि वैल्यू कितनी आ गई आपकी 48। ठीक है, now the next question here we have, there are some student in two examination hall A and B. To make the number of student equal in each hall, 10 students are sent from A to B. क्वेश्चन को समझो और उसको सॉल्व करो। What is the question here? There are two students in two examination halls. एक है A और दूसरा एग्जामिनेशन हॉल जो है वो क्या है B। ठीक है, now in this to make the number of students इक्वल करने के लिए 10 बच्चों को A से B में भेजा गया। 10 बच्चों को A से B में, इसमें X है, इसमें मान लेते हैं Y। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन इज नॉट विजिबल टू यू, वेट, ये है हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल देखो ये A है और ये क्या है हमारा B। ठीक है, अब इसमें X मान लेते हैं, इसमें Y। 10 बच्चों को यहाँ से यहाँ भेजा गया, तो 10 बच्चे यहाँ से कम हो गए ना, माइनस का 10, यहाँ 10 बढ़ गए प्लस का 10। ठीक है, सो दिस x माइनस 10 इक्वल टू वाई माइनस 10, तभी तो इक्वल माने जाएंगे, तभी तो इक्वल कहा। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 प्लस 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 20। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इफ वी सेंड 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम B टू A, अब 20 बच्चे भेजे गए कहाँ से, B क्लास से A क्लास में। अब देखो यहाँ से प्लस 20, सॉरी माइनस 20, 20 बच्चे भेज रहे हैं ना, और यहाँ पर प्लस 20, तो दिस इज हेयर x प्लस 20 इज इक्वल टू, अगर ऐसे भेजते हैं तो नंबर डबल हो जाते हैं, तो A में डबल होते हैं, तो इसका मतलब इक्वल करने के लिए B को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 2y, ये आ जाएगा 40। x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 40 माइनस का 20, x माइनस 2y दैट इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा माइनस का 60। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। सो वी हैव x माइनस y इज इक्वल टू 20 here. Now minus plus minus cancel, it's minus y is equal to minus का 80। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 80, इस y को किसी एक में पुट कर दो, x माइनस 80 इक्वल टू 20, x कम्स इक्वल टू 20 प्लस 80 विच इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो आपने देखा कि A रूम में कितने बच्चे थे और B रूम में कितने। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दो ही क्वेश्चन रह गए हैं, 2-3 क्वेश्चन है, उनको हम अच्छे से निपटाएंगे और फिर हमारी 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, लेट्स डू इट। अ शॉपकीपर गिव बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग, शी टेक ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 डे। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी में सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक लाइब्रेरी है, ठीक है, अब लाइब्रेरी में से आप बुक ले रहे हो,
क्या ले रहे हो? बुक। अभी ऐसा नहीं है कि बुक के पर डे के चार्जेस हैं, कहता है 2 दिन के लिए फिक्स चार्जेस हैं, फिक्स चार्जेस हैं। तो लेट दिस फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीस। अब मान लेते हैं और दिन भी चाहिए आपको, तो उसके लिए इसने क्या किया, पर डे के अकॉर्डिंग एडिशनल चार्ज लगा दिए। तो कितने रुपीज़ हैं वो? वाई रुपीज़ हैं, वाई रुपीज़। ठीक है, तो शॉपकीपर गिव बुक रेंट on rent for reading, she take a fixed charge for the first 2 days and additional charge for each day. लत्तिका ने कितने दिन के लिए बुक ली? 6 डेज के लिए। तो आप बताओ 6 डेज को कैसे डिवाइड करें? 2 + 4। क्यों किया? क्योंकि इसके लिए तो फिक्स चार्ज है मैम, एक्स आ गया। इसके लिए पर डे के अकॉर्डिंग 4y। कैसे? एक दिन का y, दूसरे दिन का 2y, 3y, 4y, तो 4 × y, और टोटल अमाउंट हो गया 22। सेम ईयर आनंद पेड ₹16 फॉर 4 डेज। अब 4 डेज को फिर ब्रेक करो। कैसे? पहले 2 दिन के लिए, फिर 2 दिन के लिए अलग। ठीक है, तो पहले 2 दिन के लिए एक्स है बेटा, अगले 2 दिन के लिए एडिशनल चार्ज 2y है, और वो कितना है? 16। तो x + 4y = कितना आ गया? 22। यहाँ से माइनस 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 कैंसिल, माइनस का 2y = ये माइनस कर देते हैं, 22 - 16 दैट इज 6, -6। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3। इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, x + 2 × y दैट इज 3 = कितना आएगा? 16। x + 3 × 6 = कितना आएगा? 16। x = 16 - 6, आंसर इज 10। तो आप कहेंगे मैम फिक्स चार्जेस कितने हैं? 10 रुपीज़, और एक्स्ट्रा चार्जेस जो पर डे के अकॉर्डिंग चलेगा दैट इज y, राइट। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ लेट्स टेक अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए हैं, उनको अच्छे से समझ लेते हैं हम। इन अ competitive exam 1 mark is awarded for each correct and 1/2 is reduced from the very wrong. जयंती answered 120 questions and got 30 marks। 120 questions है, टोटल मार्क क्वेश्चंस कितने हैं? 120। अच्छा जरा देखो, कहता है कि मान लेते हैं जो भी क्वेश्चन पूछा हो ना उसी के अकॉर्डिंग पूछ लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन मान लेते हैं कितनी है? x। ठीक है, x। अब आप बताओ इनकरेक्ट कितने होंगे? इनकरेक्ट टोटल 120 क्वेश्चन है ना बेटा, तो 120 में से x हटा दो मैम, तो इनकरेक्ट आ गए। ठीक है, अब समझो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। करेक्ट के लिए 1 मार्क मिला, इनकरेक्ट के लिए हाफ मार्क डिड्यूस हो गया। डिड्यूस का मतलब होता है माइनस, डिड्यूस का मतलब क्या होता है? माइनस। कितना? हाफ मार्क। किसके लिए? इनकरेक्ट के लिए। और टोटल मार्क्स कितने आ गए? 30। तो दिस x - 60 प्लस माइनस माइनस प्लस x/2 = किसके इक्वल? 30। ठीक है, राइट। अच्छा, she got 30 ना? Yeah, that is right. Now here 2x plus x by 2 = 30, -60 इधर गया तो +60। 3x by 2 = here 90, x comes equals to 90 into 2 divided by 3 is 30, and here we get here 60. So it means how many? 60. ठीक है, राइट। दिस इज स्ट्रेटजी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको कहा गया था 1 मार्क तो इसके लिए मिलेगा और हाफ मार्क यहाँ से डिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट ईयर, दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, लेट्स कंप्लीट इट। द एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी आर दिस, ए बी सी हमें गिवन है, डी बी गिवन है। सो व्हाट वी नीड टू डू, क्या करना है? देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटर जो होते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, अपोजिट एंगल = 180। तो वहाँ से हम इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, ए और सी का सम किसके इक्वल होगा? 180। बी और डी का सम भी कितना होगा बेटा? 180। ए कितना है? 6x + 10, सी कितना है? x + y = 180। ये आ गया 7x, ये आ गया y = 180 माइनस में 10, 7x प्लस में y = 180 - 10 कितना होगा हमारा? कैलकुलेट इट, 170।
फर्स्ट इक्वेशन। b, वैल्यू ऑफ b इज 5x, वैल्यू ऑफ d इज 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 180। यहाँ से 5x प्लस में 3y इज इक्वल टू 180 प्लस 10 कितना बन गया हमारा 190 डिग्री। सो वी हैव दिस ऑल्सो। ठीक है बेटा जी। अब देखो दो इक्वेशंस हैं, लगा दो एलिमिनेशन मेथड, लगाओ एलिमिनेशन मेथड, मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई करो। 21x प्लस 3y इक्वल टू 510, 5x प्लस 3y इक्वल टू 190, सॉल्व, माइनस 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 कैंसिल, 21 माइनस 5 दैट इज 16x, सब्ट्रैक्ट करेंगे 320, x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 320 बाई 16 दैट इज 20 डिग्री। इस x को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, 5 इंटू 20 प्लस में 3y इक्वल टू 190 डिग्री, 110 प्लस 3y इक्वल टू 190, 3y कम्स इक्वल्स टू 190 माइनस का 110, 3y कितना आ गया बेटा, इट इज 80 डिग्री। ठीक है, एक मिनट, यहाँ से हमने क्या गड़बड़ कर दी, 80 ना, x की वैल्यू 20 आ रही है, बिल्कुल आ रही है, x को मैंने 20 रख दिया, ओके ये 100 आ गया बेटा, सॉरी ये 100 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 90, 90 बाई 3, y इक्वल टू 90 बाई 3, 90 बाई 3 कितना बनेगा 30। ठीक है, अब आप x और y की वैल्यूज पुट करो और एंगल ABC निकालो। ठीक है, सो keep practicing the questions, do hard work to get good marks, and please like, share and subscribe the channel, and forward it, especially forward to the students of 10th class so that they will also practice these important questions. Okay, thank you.